अभी हम फील्ड विजिट के लिए निकल रहे हैं अहमद साहब और दूसरे दोस्तों के साथ। आए देखते हैं आगे क्या क्या मामलात हैं। ये अहमद साहब कौन सी क्रॉप लगी हुई है और कब तक आप इसकी ये प्लांट किल कर देंगे? ये इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये अस्ट्रेक्स की क्रॉप है। और ठीक है। हम पंजाब के इस इलाके में सबसे जो है अच्छी जाने जाने वाली जो क्रॉप है वो अस्ट्रेक्स है। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। और ये इस वक्त जो फसल है ये 90 दिन की फसल है इस वक्त। और ये बस 5 दिन में इसकी जो वाइन किल हो जाएंगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम सीड चाहिए होता है, इसलिए हम इसको बहुत लंबा रिटेन नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। अहमद साहब आपने इसको देखा होगा, इसमें नंबर ऑफ ट्यूबर्स कितने होते हैं एक प्लांट के नीचे अभी आपके पास? जो इसका नंबर ऑफ ट्यूबर हैं वो 15 से ऊपर ही है जी, माशाल्लाह जी। हमजा ये दिखाएं जरा ना, प्लांट की हेल्थ दिखाएं इधर आकर। इधर आए करीब से दिखाएं। ये 90 दिन की क्रॉप है। ऊपर से भी व्यू दिखाएं, पत्ते दिखाएं, कोई लीफ रोल प्रॉब्लम नहीं है, कोई वायरस नहीं है, पूरी फजीक में मौजूद हैं। जी अहमद साहब आप बताएं, अभी इसमें कितने ट्यूबर्स मिल जाते हैं एक प्लांट को, अगर आप देखते हैं तो? एक प्लांट जो है आप उसमें 15 ट्यूबर से ऊपर ही मिलेंगे इंशाल्लाह। मोस्टली साइज एक जैसा आता है, जो कोई बड़े साइज में भी चले जाते हैं? जो कमर्शियल क्रॉपिंग है, जो फार्मर को साइज़ ज़्यादा चाहिए होता है उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट होती है। हमारा ये जो ब्लॉक है ये सीड ब्लॉक है, और हमें नंबर ऑफ ट्यूबर्स और सीड की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए हम उसको फर्टिलाइज़र प्लान इस तरह करते हैं कि मैक्सिमम उसका राशन साइज़ ना हो, एक साइज़ हो, और वो सर ज़्यादा से ज़्यादा 70% के करीब उसमें सीड सेटिंग हो। ठीक हो गया। अभी हम जो टनल्स लगे हुए हैं उनके पास आ गए हैं। अभी देखते हैं अंदर इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है, क्या क्या मामला चल रहे हैं। वो अहमद साहब हमें गाइड करेंगे अंदर जाके। अंदर ट्यूब्स में लगे हुए थे, क्या ये वही प्लांट है इधर शिफ्ट हुए हैं? जी, अभी जो आप अंदर टेस्ट ट्यूब में प्लांट देख कर आए हैं वो बिल्कुल 3 से 4 इंच वाले जो प्लांट हैं। जी। हम हार्डनिंग के बाद ये करते हैं कि उन प्लांट्स को हम इस एटमॉस्फेयर में, इस पेस्ट कंट्रोल जाली में लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हसास और नाजुक प्लांट होता है। उस पर बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट सनलाइट भी उसे डिहाइड्रेट करती है, तो उस पर पेस्ट भी आ जाए तो स्प्रे करना मुनासिब नहीं होता। इसलिए हम उसको इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पेस्ट कंट्रोल जाली टनल के अंदर लगाते हैं। ये वही प्लांट लगे हुए हैं जो इस वक्त 80 दिन से 85 दिन की क्रॉप है। क्या अहमद साहब हम देख सकते हैं इसके नीचे कोई दाने बने हुए हैं या किस साइज के हैं, क्या आप हमें दिखा सकते हैं? जी, आपको अभी एक पौधा दिखाते हैं। वो पौधा पर अभी एक पौधा आपको दिखाते हैं। ये इसके नीचे जो आपको नंबर ऑफ ट्यूबर्स काफ़ी मिलेंगे, और साइज़ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये बेसिक न्यूक्लियस सीड है। इसका जो साइज़ है वो 5 mm से 10 mm 15 mm तक ही होता है। बहुत ज़्यादा जो साइज़ है वो इसका नहीं होता। और ये जो सीड है इसको हम बेसिक न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ये G0 होता है, और यही सीड सबसे ज़्यादा वायरस से पाक और बीमारियों से पाक होता है। ये कौन सी किस्म है लगी हुई? ये हमारा जो है मटीरियल टोटल, ये वैरायटी है 2100E2 कोडिंग में है ये वैरायटी। नई इकसाम जिन पर आप काम कर रहे हाँ हैं, जी, ये उनमें से एक है? हमारे जो किसान हैं वो अर्ली बल्किंग की तरफ बड़े मुतवज्जे हैं, इसलिए अर्ली बल्किंग सेगमेंट में है। अहमद साहब ये अलग नजर आ रहा है और ये वाला अलग नजर आ रहा है, ये क्या अलग कोई किस्म है? जी, ये बिल्कुल अलग है। हम जो फैमिलीज़ को लेके चल रहे होते हैं, हम अपना सिंगल प्लांट प्रोजनी को लेके चलते हैं। हम सबसे पहले एक प्लांट सेलेक्ट करते हैं, उस प्लांट की फैमिली को इस तरह जज करते हैं, और उसी ब्लड को हम अंदर अपने जो आप चैम्बर रूम देखा हमारा ग्रोथ रूम, हम उसमें उस फैमिली को रिटेन करते हैं, और उसकी हेल्थ जो है वो एक पौधे की और पूरी फैमिली को बराबर लेकर चलते हैं। ये वही फैमिलीज़ लगी हुई हैं। हमजा साहब इसको करीब से दिखाएं, इसका पत्ता बहुत चौड़ा है, इसकी फूड फैक्ट्री वो बहुत बहुत ही तगड़ी है।
ये यकीनन यकीनन इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। एमएस साहब क्या हमें गाइड करेंगे, ये कितने दिन की क्रॉप होगी जब आप इसको फील्ड पे लेके आएंगे? आपको तो कोई आइडिया होगा। ये जो है ये अर्ली बल्किंग सेगमेंट में, दोनों सेगमेंट में ये जो वैरायटी है ये यूज़ हो सकती है। इसमें अर्ली बल्किंग पोटेंशियल भी है और लेट भी है। ये इसका जो कलर है रेड है, बल्किंग काफ़ी ज़्यादा है और पत्ता चौड़ा है, खेल को बड़े अच्छे से कवर करता है और जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरियत नहीं होती। ये आप देखें इसका साइज़, ये अभी 70 डेज़ पर है और बिल्कुल ये मिनी ट्यूबर लगा हुआ है, ये बिल्कुल मिनी छोटा। ट्यूबर ही आया है बाहर। इसका कलर बहुत अच्छा है, साइज भी बहुत अच्छा है। वो ट्यूबर छोटा सा दिखा रहे हैं, वो छोटा सा ट्यूबर लगा हुआ है। इसकी यील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी यकीनन। इसका प्लांट बता रहा है हेल्दी है, कोई स्ट्रेस नहीं लिया इसने इधर भी। जी, हम अपनी जो मटेरियल है उसकी जो हेल्थ है उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सही हो गया। चलें जी आगे दिखाएं जी। अहमद साहब ये भी बहुत अच्छी फिजिक में खड़ी है और इसने बीमारी भी नहीं ली। इसके निचले पत्ते भी बहुत शानदार हैं और ये आपकी पाइपलाइन में है। मेरा ख्याल है कि आप इसे पास भी करेंगे और फील्ड में भी लेके जाएंगे। क्या इसके मतलब बताएंगे ये सफ़ेद है या सुर्ख है, और ये लंबी शक्ल में है या राउंड में है? इसकी ड्यूरेशन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि जी दोस्तों को आने वाली वैरायटियों के मतलब भी पता चले। जी, ये जो वैरायटी है ये हमारा AZ05 के नाम से कोडिंग में अभी ये वैरायटी चल रही है और ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है। अभी आपको वो लड़का एक पौधा दिखाता है, हम दिखाएं जी, ट्यूबर भी वो देखते हैं। ट्यूबर दिखाएं। और इसमें जो पोटेंशियल है वो 150 प्लस कॉमन है इसके लिए। यानी 120 किलो वाली 120 बैग। किलो वाली बैग जो है वो 150 बोरी के राउंड अबाउट इसका जो अभी तक डाटा है। ये क्यों डिजीज के खिलाफ भी हाईली रेजिस्टेंट लग रहा है। हाईली रेजिस्टेंस है, इसका पत्ता बड़ा चौड़ा है, आलू हेल्थ का बड़ी कलर अच्छी बहुत है। अच्छा है। आलू का कलर बहुत अच्छा है, शेप बहुत अच्छी है, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है। इसका डीएमसी अभी टेस्ट नहीं हुआ, अभी तो मेरा अभी ख्याल पाइपलाइन में है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, बस विद इन 1 ईयर ये जो वैरायटी है वो फार्मर को हम एज अ ट्रायल लगवाएंगे लगवाएंगे इंशाल्लाह। जी। ठीक हो गया जी, अभी बाहर की फील्ड भी देखेंगे जी। बहुत शुक्रिया हैं जी। अब हम टनल से बाहर आ गए हैं, उधर से जो सीड मिलता है ना फिर ये फील्ड में लेके आते हैं। ये वो लगा हुआ है जो टनल से हासिल हुआ सीड है, वो उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज लगी हुई हैं। इधर एलआर भी लगा हुआ है, मेरा ख्याल है आस्ट्रैक्स भी लगा हुआ है। हम आपको ना 1 बाय 1 विजिट करवाते हैं। अहमद साहब ये कौन से वाला है? ये आपके ये सामने जो फील्ड है ये LR का है, जिसको हम लेडी रोजिटा कहते हैं, हमजा भाई इधर आए। जो 2023 में हमें ये फरवरी। दिखाएं, ये देखें, ये इसमें साइज गेन कर रहा है, बहुत अच्छा है। ये आपको ना रिज बता रही है कि बहुत अच्छा साइज ले रहा है। ये कितने दिन की फसल हो गई है? ये इस वक्त 75 दिन की फसल है, जी जो 2023 में हमें टनल में हमें जो मिनी ट्यूबर मिले थे जी वो हमने हाथों के साथ रिजिस बना के यहाँ पे काश्त किए हैं। जी, ठीक है ठीक है। चलें आगे जी। ये तकरीबन कितना एरिया लगा हुआ है आपके पास? ये जो पिछले साल हमें मिनी ट्यूबर मिले हैं उसके साथ हमारा 3 एकड़ का एरिया जो लगा हुआ है डिफरेंट वैरायटीज का। डिफरेंट वैरायटीज का। ये बताएंगे, ये G2 में आ गया है? ये अभी G0 में है। अभी G0 में है। ये जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास G1 होगा, क्योंकि हमें टनल से G0 मिला है। G0 मिला। G0 हमने काश्त किया है। जी ठीक हो ये गया। जब बाहर हमें आउटपुट देगा वो G1 होगा। जी ठीक हो गया। 100 डेज के बाद ही बल्किंग करता है, लेकिन इधर तो 70 डेज के बाद ही नजर आ रहा है कि ये रिजेस को फाड़ रहा है और साइज बना रहा है। क्या आप बताएंगे ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है या कि अभी इसकी 0 या G1 होने की वजह से हो रहा है? सीड जो है वो सीड में पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगी, सीड में जान ज़्यादा होगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100 डेज़ पर ही करें। अगर आपका सीड बहुत जानदार है तो वो बहुत जल्दी ही बल्किंग स्टार्ट कर देगा और उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल से स्टार्ट करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स और साइज़ ज़्यादा ही होगा। ये इधर से वैरायटी चेंज हो रही है।
ये हमारे पास सफ़ेद में जो हमने पिछले साल 2023 में मिनी ट्यूबर्स लिए थे, तो आपको अभी अंदर सफ़ेद आलू दिखाया, जी जी उसका G0 यहाँ पे कास्ट हुआ है। जी, ठीक अभी हो। आपको एक पौधा दिखाते हैं। ये आप इसकी नंबर ऑफ टिलर्स देखें सबसे पहले। नंबर ऑफ टिलर्स देखें, ऊपर ले जाएं, जी ऊपर जी, ले जाएं, पास ले जाएं, नंबर ऑफ टिलर्स देखें। आप भाई काउंट कर दें। काउंट कीजिएगा नंबर ऑफ टिलर्स। 10, 11, 12, 14, 15, इसको आप 16। जरा बाहर निकाल के लेके आएं सारे अभी पौधे इसको को। पूरे पौधे को उठा लें ऐसे आस्ता से। बाहर ले आएं इसको। ये इस वक्त 70 डेज की क्रॉप है। इसको इधर रख लें। उधर ट्यूबर देखें, उधर 70 डेज में है ये। साहब, इस साल तो तकरीबन 1 माह हो गया है, फोटोसिंथेसिस का अमल ही नहीं हो रहा, तो ये तो बहुत शानदार रिजल्ट है। नंबर ऑफ ट्यूबर्स भी बहुत हैं, बहुत शानदार है, बहुत ही आप शानदार इस है। पे देखें, ये 75 डेज की क्रॉप है और इसके पत्ते की हेल्थ देखें, उसमें पोटेंशियल देखें। और ये एक ट्यूबर के प्लांट हैं और प्लांट का करेक्टर देखिएगा आपके, इसमें नंबर ऑफ टिलर्स इसके कितने ज़्यादा हैं और स्टोलन जो है वो अभी तक पौधा गेन कर रहा है और भी ले रहा है, इसके अभी बावजूद ये कि इसमें पीछे राशन बन रहते रहा थे, है। हाँ जी, ये भी आ गए। ये देखें काउंट करके एक पौधे के नीचे से कितने दाने मिल रहे हैं। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 दाने अभी मिल रहे हैं और छोटे छोटे वो उसके साथ भी लगे हुए हैं। आप इसकी जो रूट्स है, जो इसका और ये जाल है, जाल आप वो देखें चेक और करें। इसका ना रूट जोन देखें, और यकीनन ये हाई अपटेक कर रहा है न्यूट्रिशन नीचे से। ये सारा जड़ों की फिजीक देखें, जड़ें वाइट हैं, इन पे कोई थ्रेट नहीं है, कोई फजीरियम या कोई भी रूट रॉट का प्रॉब्लम मौजूद नहीं है, रेजिक्टोनिया भी नहीं है। कोई रेजिक्टोनिया नहीं है, सारा नीट एंड क्लीन है। हाँ जी, आगे आए। जी जी अहमद साहब, ये किस्म बदल गई है आलू की, और ये क्या बताएं, सफ़ेद है या सुर्ख में है। और एक पौधा हमें उखाड़ के दिखाइएगा। आपका हम नुकसान तो काफ़ी कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, आप हमें दिखाइएगा, आप ये प्लीज़ पौधा उखाड़ें पौधा आप एक उखाड़ें। ये और इसकी टिलर्स गिने। इसमें पिछली वैरायटी की निस्बत नंबर ऑफ टिलर्स कम होंगे। हर वैरायटी की अपनी एक खसूसियात, अपनी एक खासियत और अपनी पैदावार होती है। ये साथ वाला पौधा उखाड़ें, जो मेरी तरफ है ना, ये वाला ये उखाड़ें। इसमें देखें ना आप, इसमें इसका नीचे से देखें क्या निकलता है। आस्ता से निकालें। जी, ये सुर्ख में है। एक वो सामने दूसरी तरफ भी है, देखें, हाँ ये वाला। जी इसको बाहर ले आएं। बाहर ले आएं और देख लें इसमें नीचे ना हो, और देखें। बस ठीक है, आ जाए। आ जाएं, ले आएं जी, इधर देखें, ये भी देखें, इधर दिखाएं जी, आके दिखाएं। ये 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 भी 70 डेज का ही है। जी ये भी 70 डेज का है और ये G0 ही कास्ट हुआ है। जी, ये एक डिफरेंट सोर्स है। गहरे रंग का पत्ता और मोटी गंदल के साथ ये जब G1 और G2 कास्ट होगा तो इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी होगी। अहमद साहब, इसका डीएमसी, ये क्या, डीएमसी का पूछने का मतलब सिर्फ ये होता है कि क्या हम इसको टेबल पोटैटो के तौर पर यूज करेंगे, या लेज वगैरह जो पेप्सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं क्रिस्प के लिए, ये उधर जाएगा। ये ओरिजिनल टेबल पोटैटो है, ये क्रिस्पी वैरायटी नहीं है। अब मैं आपको जो क्रिस्प के हवाले से वैरायटीज़ है वो भी चेक करवाएंगे।
ये ओरिजिनल टेबल पोटैटो है। इसका जो डीएमसी है वो 20 है, 19 पॉइंट ये 20 दाने मिले हैं हमें। जी। ये प्लीज आप इसका ना वो बीज का साइज भी दिखाइएगा, दूसरी तरफ करके पौधे को उठाएं। ये देखें जी, ये लगा हुआ है, ये जो टनल से इन्होंने निकाला था, आगे ये परफॉर्मेंस है। तो अगर ये परफॉर्मेंस है, इतने नंबर ऑफ ट्यूबर्स हैं, तो यकीनन जब क्रॉप 100 दिन क्रॉस करेगी तो बोरियां ही बोरियां होंगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बोरियां ही बोरियां होंगी। आए जी, आगे आए। ये अभी फिजिकली ब्रॉड लीफ है, पूरी फिजिक में लश ग्रीन खड़ी है, 70 दिन की फसल हो गई है। अभी शाम हो रही है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इसके पौधे नहीं उखाड़ेंगे। स्पेशल वैरायटी जो जिस पे काम कर रहे हैं, जिसका डीएमसी इन्होंने बताया कि 23 है, और उसका पौधा बहुत शानदार है, गरीबों की वैरायटी है। वो उसको खाद कम डाले, पानी कम लगे, फिर भी परफॉर्म करती है, बीमारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। अभी उसकी तरफ जा रहे हैं, अभी इनको छोड़ रहे हैं हम, फिर एक दिन आएंगे, फिर अहमद साहब से टाइम लेंगे, प्रॉपर विजिट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या निकलता है। अभी शाम हो रही है, इसलिए हम स्पेशल जिसके लिए हमने इतना सफर किया उसकी तरफ जा रहे हैं। जो इन्होंने अहमद साहब प्लीज उसका नाम बताइएगा, क्या वैरायटी का नाम है। और ये देखें, ये भी 70 डेज का है, और आप ओवरव्यू देख रहे हैं बाकी इकसाम का भी, लेकिन ये देखें अभी ऐसे ही लग रहा है कि एक पत्ता भी खराब नहीं हुआ, ये और फिजीक में बहुत शानदार खड़ी। प्लीज अहमद साहब, ये हमारी वैरायटी जिस पे हम अभी आ चुके हैं। ये हमजा इधर करीब आए, ये देखें पौधे की फिजीक, इसकी स्टंप देखें, बहुत मोटी है। वो देखें, वो आगे जाकर वो भी दिखाएं पौधा, और निचले पत्ते देखें, बिल्कुल कोई न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी नहीं है। ये गरीबों की वैरायटी लग रही है मुझे तो। आप इसको निकालें, वो आगे से निकालें, आगे से निकालें, क्योंकि ये रिजेस हाथ से बनाई हुई हैं, इधर पानी का मैटर था। अभी प्लांट शुरू हुए हैं। हमजा आगे से देखे बेटा, आगे से देखे, थोड़ा सा आगे चले जाएं, पौधा निकालें और ओवरव्यू दिखाएं फसल का। बहुत शानदार है, कोई थ्रेट नहीं है। ये अहमद साहब आपके पास कितना फील्ड है, और लोगों की मेरा ख्याल है मोस्टली डिमांड इसी की है। जी। इस दफ़ा जो काफ़ी सारे फार्मर हैं हमारे, वो हमें बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि हम इस वैरायटी को फार्मर के पास भेजें। इस वैरायटी में जो जान है ये आपके सामने है। इसका जो रूट सिस्टम है, इसका स्टोलर सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये आप तो बता रहे हैं कि ये मेन क्रॉप है, लेकिन ये तो 70 दिन में दूसरों से भी कमाल कर रही है। नंबर ऑफ ट्यूबर्स बहुत ज्यादा हैं, वेल बहुत शानदार है। ये तो अर्ली सेगमेंट में भी एडजस्ट होगी। 23 ड्राई मैटर है, और बीमारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसकी एक सबसे बड़ी खूबी जो मैं आपके लिए फार्मर्स को बताता चलूँ कि सबसे बड़ा अलमिया जो है इस वक्त वो लेट ब्लाइट का है। लेट ये ब्लाइट बाहर ले चलें, उधर रखें जी। लेट ब्लाइट आती है फसल में, और हर तीसरे दिन, हफ्ते में 2 दिन, 10 में 2 दिन फार्मर को जो है वो स्प्रे करना पड़ता है, और खेत के खेत खराब हो जाते हैं। इस ये भी वैरायटी दिखाएं पर आप जी इस जी, तरफ दिखाइएगा जरा। नीचे ये नीचे आपको करके भी जो करीब से जी। फसल नजर आ रही है, इस वैरायटी पर लेट ब्लाइट नहीं आती। और ये जो वैरायटी है ये धड़ में लंबे समय तक महफूज रख सकते हैं। किसान धड़ में रखकर रेट के हिसाब से फैसला कर सकता है। जो हमारी अर्ली बल्किंग वाली वैरायटीज होती हैं वो ज़्यादा देर धड़ में स्टोर नहीं की जा सकती। ये स्टोर के लिए बड़ी अच्छी है, ठंडे हो या गर्म स्टोर दोनों के लिए बड़ी अच्छी है। टेबल पोटैटो के लिए ये बहुत अच्छी है। ये खाद कम लेती है, और खाद कम के साथ इस पर अगर आप कोई भी स्प्रे ना करें और कोई खाद भी अगर इसको ना डालें, ये आप अगर एज अ ऑर्गेनिक पोटैटो अगर आप घर में अपने लॉन में, अपने छोटे से बाग में अगर आप इसको ट्रायल करना चाहते हैं एज अ ऑर्गेनिक पोटैटो, तो आपको वहां पर भी ये इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस ही देगा। ये आपने किस नाम से इंट्रोड्यूस करवाई है? ये जो नाम है 21004 कोडिंग के साथ है, और हम इसको WADA वाडा के नाम से कॉल करते हैं। वाडा के नाम से कॉल करते हैं। अहमद साहब, क्या इसका एक दाना मैं साथ ले जा सकता हूं, ताकि मैं इसे बॉयल करके इसका फ्लेवर चेक कर सकूं? जी, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं, बेशक लगाने की घर से भी लेके जा सकते हैं और खाने की घर से भी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। आए इधर देखें जी। जी, अब हम दिखाते हैं। ये देखिए वाडा का जो है ना, पौधे की स्टम्पों का साइज देखें, सीड साइज देखें, और ये दाने देखें। 70 दिन बाद बहुत अच्छा साइज गेन किया है, और 19 दाने हैं।
मेरा ख्याल है कि इसमें से तकरीबन साइज किलो 1.5 किलो राशन में जाएगा और बाकी सीड में आ जाएगा। बहुत शानदार किस्म है, ऑस्ट्रैक्स को रिप्लेस करेगी, यकीनन रिप्लेस करेगी। और मैं इनको आज ही कह रहा हूँ कि ये आप आगे 2-3 फार्म हायर करें, ये बहुत अच्छी डिमांड होगी और ज़मींदारों की फेवरेट वैरायटी होगी। ये बहुत ही अच्छी किस्म नज़र आ रही है। और मैं अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक दाना साथ लेके जाऊंगा और उसको बॉयल करके इसका फ्लेवर चेक करूंगा, अगर ये मुझे इजाज़त देंगे तो। शुक्रिया अहमद साहब आपका भी, और आसम अपना खुर्रम साहब का भी, उन्होंने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्ला जी, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इन ज़मींदारों के लिए। बहुत सा ज़र मुबादला बचा रहे हैं जो बैरून मुल्क हम देते हैं। हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, हमारा मुल्क इंशाल्लाह। तरक्की करेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।